जब भी मैं मनीपाल का नाम सुनता हूँ मेरे दिमाग में आता है प्रीमियम इंस्टीट्यूट, प्रीमियम खर्चा, प्रीमियम बच्चे और इन बच्चों के प्रीमियम शौक। 2026 में अगर मनीपाल यूनिवर्सिटी को आप कंसिडर कर रहे हो तो इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या 30 लाख रुपए खर्च करके जो 7-8 लाख रुपए का एवरेज पैकेज आपको यही कॉलेज लगा के देता है, ये वर्थ इट रहने वाला है या नहीं। हर एक बेंचमार्क को ऑफिशियल सोर्सेज से रिसर्च करके बच्चों से बात करिए और इस वीडियो के बाद अच्छी बातें और बुरी बातें यहाँ की क्या रहने वाली है सबकी क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। तो यार इंडिया का अपना MIT यानी कि मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इस बात पे इसका मजाक भी उड़ाया जाता है। इसको MAHE यूनिवर्सिटी के नाम से 1957 में TMA पाई ने सेटअप किया था। इन्होंने इंडिया का पहला प्राइवेट मेडिकल कॉलेज भी बनाया था। 4 मेजर कैंपसेस ये लोग ऑपरेट करते हैं। एक कैंपस मणिपाल का मणिपाल के अंदर होने वाला है, एक बैंगलोर में, एक सिक्किम में और एक जयपुर के अंदर। 100 बात की एक बात, ब्रांड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, कॉलेज बहुत पुराना है। नोकिया के CEO राजीव सूरी से लेके माइक्रोसॉफ्ट के करंट CEO सत्या नडेला, सब आपको यहाँ के एलम मिलेंगे। 1.5 लाख से ज़्यादा लोगों का इनका ग्लोबल एलमनाई बेस है। यार रैंकिंग के हिसाब से बता दो तो NIRF रैंकिंग, जो कि दुनिया की सबसे खच्चर रैंकिंग है, ये टॉप 75 कॉलेजेस में मणिपाल को हर साल रखती है। पर इस रैंकिंग पे ज़्यादा विश्वास करने का फायदा नहीं है, क्योंकि इसके हिसाब से तो लवली की भी रैंकिंग बहुत ही लवली होती है। अबे साल वैसे यार इनका कैंपस भी छोटा मोटा नहीं है, 300 से ज़्यादा एकड़ का कैंपस है। बड़े बड़े हॉस्टल, स्पोर्ट्स फैसिलिटी, कैंपस लाइफ, लाइब्रेरी, सब कुछ तुम्हें क्रेजी मिलने वाली है। पर अब आप 1957 में तो एडमिशन ले नहीं रहे, अगर 2026 में एडमिशन ले रहे हो तो भैया नौकरी का क्या होगा। यार NIRF को जो ऑफिशियल डेटा इन्होंने सबमिट किया है वो कहता है कि मीडियन पैकेज 8 से 9 लाख रुपए के बैंड में रहता है। इसका मतलब 70 से 75 हज़ार रुपए महीना आपके अकाउंट में क्रेडिट होंगे जब आप इस यूनिवर्सिटी से अपनी BTech कंप्लीट कर लेते हो। पर हाईएस्ट पैकेज के फिगर से आपको लुभाया जाएगा, आपको बोला जाएगा कि जी 60 लाख का पैकेज लग जाएगा, 70 लाख का। ये सब भाई कूड़ा होता है, इन पे बिलीव हम नहीं करते। इस चैनल के सब्सक्राइबर्स एटलीस्ट बिलीव नहीं करते। आप सिर्फ मीडियन पैकेज को एक मापदंड, एक बेंचमार्क मानेंगे जब इस साल या किसी भी साल आप एक कॉलेज के अंदर एडमिशन ले रहे हैं। भैया ऐसे मत समझाओ, ROI टर्म्स में समझाओ, ठीक है जी। एक यार कंप्यूटर साइंस BTech का एग्जाम्पल ले लेते हैं। मणिपाल यूनिवर्सिटी से आपने करी, आपने 22 से 23 लाख रुपए ट्यूशन फीस दी, 8 से 9 लाख रुपए हॉस्टल फीस दी, 30-32 लाख रुपए का आपको मणिपाल का एक्सपीरियंस मिला और आपका हायर बैंड में मतलब 9 लाख रुपए का यहाँ से पैकेज लग गया। अब 4 साल बाद अपने एक ऐसे दोस्त से मिलते हो जो किसी सरकारी या सस्ते प्राइवेट कॉलेज में चला गया था सेम रैंक पे, पर उसने घिस के मेहनत करी, ठीक है। तो खर्च उसने भी शायद 12-15 लाख रुपए करे, पर 8-9 लाख रुपए का पैकेज लगना आज की दुनिया में बहुत बड़ी बात नहीं मानी जाती है, क्योंकि द वर्ल्ड इज चेंजिंग and the world is at Sharda, but you do not have to be at Sharda. Nobody needs to be at Sharda. मुझे क्यों तोड़ा? But my point is कि जब आप देखते हो कि इतने पैसे खर्च करके उतना ROI नहीं मिल रहा तो चिमटी तो लगती है। फिर आप अपने घाव भरने के लिए बोलते हो कि कम से कम यार मेरी कॉलेज लाइफ तो थी, कैंपस लाइफ तो थी। तो वो ही मणिपाल का एक एडेड बेनिफिट आपको मिलने वाला है कि यहाँ पे आपको कोई बहुत ज़्यादा धक्का नहीं मारता, डंडे से पढ़ाई नहीं होती। तो अगर आप वैसे थे जिन्हें माता पिता का डंडा चाहिए था एक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए, तो शायद मणिपाल आपके लिए नहीं है, क्योंकि मणिपाल में आपको बहुत क्रेजी इंडिपेंडेंट लाइफ दी जाती है जहाँ पे आप बहुत सारे डिसीजंस खुद के लिए ले रहे हो जो कि अच्छे और बुरे हो सकते हैं। मणिपाल के अंदर इतनी कंफर्टेबल लाइफ है ना कि तुम फैलते जाओगे भाई, और फैलते फैलते इतने फैलोगे कि वो डिसिप्लिन और जो इनर वॉइस आती है ना, वो पार्टी और डिचिक क्लबिंग की नॉइस में दब जाती है। एंड ये एक्चुअली बहुत बड़ा रीज़न था जिसकी वजह से मेरे पेरेंट्स ने मेरे को मणिपाल नहीं जाने दिया था, क्योंकि उन्हें लगता था कि यहाँ तो कुछ क्रेजी ही पार्टी और ड्रग का कल्चर चलने लग रहा है। हाँ जी चलता है, इस पर भी मैं बात कर सकता हूँ, पर ऐसा नहीं है कि कोई ज़बरदस्ती आपके साथ ये सारी चीज़ें कर देगा। वो आपका खुद का डिसिप्लिन होता है। यू शुड नो हाउ टू से नो टू दीज थिंग्स एंड देन एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड। बट एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड के लिए प्लेसमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। उसकी डिटेल में मैं आपसे बात करूँ तो यार 100 बच्चे अगर मणिपाल के अंदर पढ़ते हैं तो 100 के 100 प्लेस नहीं होते हैं। इसका मतलब 65 से 75% का ही आपको एक्चुअल प्लेसमेंट रेट देखने को मिलेगा। मैं 2-3-4 लाख की नौकरियों वाली बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो हो ही जाती है, बट ठीक ठाक की इनकी एवरेज मीडियन पैकेज टाइप की नौकरी 65 से 75% बच्चों को मिल जाती है। CSE और मैकेनिकल ब्रांच इनकी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती हैं। कुछ स्टैट्स मैंने लिखे थे इनके बच्चों से बात करके, तो उनका कहना ये था कि जो ऊपर के 50 बच्चे हैं बैच में, उनका 30 से 35 लाख रुपए का आप समझ लो पैकेज लग जाता है। अगर ऊपर के 100 में आ जाते हो तो ये पैकेज 25 से 30 लाख हो जाता है।
टॉप 250 बच्चों में यहाँ के हो तो आपका 15 से 20 लाख वाली रेंज में लग जाएगा, और ओवरऑल मीडियन वही 8.5-9 लाख का आ जाता है, क्योंकि बाकी जिनका नहीं लगता उनका बहुत कम चला जाता है। टॉप परफॉर्मर्स की हर जगह पूछ है, और रेडिट के हिसाब से पढ़ोगे तो कुछ लोग बोलेंगे कि गुड ROI है, पर कुछ लोग बोलेंगे कि ब्रांड के भरोसे पे, ठप्पे के भरोसे पे यहाँ पे एडमिशन मत लेना। इंटर्नशिप्स की बात कर लो भैया, तो माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया, कॉलकॉम, अमेजॉन, सिस्को जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज, हर कंपनी को ये बुलाते हैं भाई कॉलेज के अंदर। सेकंड ईयर से ही बच्चे इंटर्नशिप्स में लग जाते हैं, क्योंकि इंटर्नशिप के बाद एक चीज़ होती है जिसको PPO बोलते हैं, यानी प्री प्लेसमेंट ऑफर। मतलब थर्ड ईयर में अगर आपने इंटर्नशिप में अच्छा काम किया तो आपकी जॉब सॉर्ट हो जाती है। तो ये बेस्ट तरीका होता है ये हाई 30-35-40 लाख वाले पैकेजेस निकालने का। वो ऑप्शंस यहाँ पे भर भर के हैं मनीपाल में, चाहे प्लेसमेंट्स की बात करें, इंटर्नशिप्स की बात करें। प्लेटफॉर्म काफ़ी अच्छा है, बट तभी अच्छा है अगर आप ऊपर के 20-30% परफॉर्मर में हो। अगर नहीं हो तो शेख चिल्ली नहीं बनूंगा भाई, फिर वो एवरेज रहोगे बच्चे, तो एवरेज पैकेज वाली ही आउटकम आपकी निकली होगी, उसमें फिर मनीपाल हाथ पकड़ के आपकी कुछ नैया पार नहीं लगाने वाला है। क्रेडिट के हिसाब से कॉलेज के अंदर काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्लब्स हैं, तो इन क्लब्स का अगर आप पार्ट होते हो, और ऊपर के अगेन 700-800 बच्चे हैं कंप्यूटर साइंस में, और टोटल इनटेक कॉलेज का 2000 है बीटेक के अंदर, विच इज़ वेरी लेस कंपेयर टू दूसरी यूनिवर्सिटी जहाँ 10-10 हज़ार बच्चे पढ़ने लग रहे हैं इसी के कॉम्पिटिटर VIT SRM टाइप में। तो उस हिसाब से सही है। कोडिंग के क्लब हैं यहाँ पे, ACM मनीपाल, फॉर्मूला मनीपाल, डेप्सॉक है, MIT, पोस्ट मेकाट्रॉनिक्स। तो उस तरीके की आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही होंगी, बट वही है कि कैन यू मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ इट। और बेस्ट यूज़ ऑफ इट से बात आ जाती है एक और चीज़ की, जो कि इनका बहुत फेमस है, विच इज़ द फॉरेन एक्सचेंज प्रोग्राम। भर भर के इनके ब्रोशर में इस चीज़ की बात करी जाती है। यार इनकी UK, US, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, काफ़ी सारी कंट्रीज़ में 50 से ज़्यादा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से कोलैबोरेशन है। अब ये चीज़ आपको बहुत सारे न्यू एज कॉलेज वगैरह सब लोग बेचते हैं, बट इनकी एक्चुअल कोलैबोरेशंस हैं, क्योंकि मैंने खुद अपने स्कूल के सीनियर्स को विदेश में जाते देखा है इस कॉलेज में पढ़ाई करते हुए। हाँ, पर ये सबके लिए नहीं होता है, इसमें आपको CGP अच्छी चाहिए होती है, एक प्रॉपर सिलेक्शन प्रोसेस होता है, डिपार्टमेंट का अप्रूवल होता है, आपके पापा के पास लाखों रुपए, मतलब बहुत सारी चीज़ें आपकी टिक होनी चाहिए, तभी आपको ये ऑप्शन मिलता है। बट अगर इट इज़ समथिंग दैट यू वांट टू डू, तो ऐसा होता है कि आप थोड़ी सी मनीपाल की जो 4 साल की डिग्री है, तो 4 साल मनीपाल में ना बिता के कुछ महीने, कुछ साल इंडिया से बाहर बिताते हैं, एंड वो वाले क्रेडिट्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। तो आपका टाइम वेस्ट भी नहीं होता और आपको डिग्री भी प्रॉपर मिल जाती है। एक खराब चीज़ जो काफ़ी लोगों को लग सकती है वो मनीपाल की यार लोकेशन होने वाली है, स्पेशली इट्स मेन कैंपस। नियरेस्ट सिटी मैंगलोर पड़ती है, जो कि 70 किलोमीटर दूर है। ये एक खुद अपने आप में कॉलेज टाउन टाइप है, उडुपी डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये पड़ता है। तो लोकेशन तो थोड़ी सी ऑफ है। आप बैंगलोर, हैदराबाद सारे मेट्रोपॉलिटन से दूर हो, और ये अपने आप में ही एक शहर है। एंड यहाँ के बच्चे वगैरह इतने पार्टी गोइंग है कि पूरा क्लबिंग और पार्टी वाला कल्चर आसपास इस शहर में बन गया। पूरा शहर ही मनीपाल यूनिवर्सिटी ने ही बसा रखा है। ये वाला कौन आपके लिए प्रो भी हो सकता है, क्योंकि उडुपी अपने आप में काफ़ी सारे बीचेस के लिए फेमस है। तो स्कूटी उठा के या हैंड होल्डिंग करके आपको घूमने फिरने जाना है, शाम को ठंडी ठंडी हवा खानी है, किसी के साथ, बिना किसी के साथ लौंडे हो तो उस केस में आपके पास ये एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है। लोकेशन ही आपका एडवांटेज यहाँ पे बन जाएगी। क्राउड की बात करें तो VIT SRM जैसा यहाँ का भी आपको काफ़ी डाइवर्स क्राउड मिलेगा। इसका मतलब नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया पूरा आपको बढ़िया स्प्लिट मिलेगा। कोई गुजराती में बात कर रहा होगा डॉम में, कोई मारवाड़ी में कर रहा होगा, कोई दिल्ली से उस वाली लैंग्वेज में बात कर रहा होगा, और कोई कन्नड़ में बात कर रहा होगा। तो वो आपको एकदम ग्लोबल क्राउड मिलता है। विदेशी स्टूडेंट्स भी यहाँ पे पढ़ते हैं, हाँ जी, मिडिल क्लास बच्चे भी पढ़ते हैं, अमीर बच्चे भी पढ़ते हैं, रईस बच्चे भी पढ़ते हैं। वो सारी कैटेगरीज आपको देखने को मिलेंगी। पर हाँ, ये बोलूँगा कि मनीपाल के अंदर जो बच्चों से फीडबैक मिला कि आपका जो फ्रेंड सर्कल बनता है शुरुआत में कॉलेज के इनिशियल डेज और वीक्स में, वो बहुत इंपॉर्टेंट आपकी सक्सेस को डिटरमिन करने के लिए होता है। क्योंकि अगर आप पड़ गए पार्टी सर्कल में तो पार्टियां ही कर रहे होंगे और 4 साल बाद भीख मांग रहे होंगे, और अगर ढंग का सर्कल मिल गया तो फिर मनीपाल आपको क्रेजी लेवल पे उठा भी देता है। VIT SRM के कंपैरिजन से पहले कुछ बच्चे ये पूछ रहे थे कि भैया मेरे को नीचे वाली ब्रांच, खराब ब्रांच मनीपाल में मिलती है तो लेनी चाहिए क्या? मैं बोलता हूँ यार नहीं लेनी चाहिए। यहाँ पे इंटरनल ब्रांच चेंज की पॉसिबिलिटी होती है, पर उसके क्राइटेरिया स्ट्रिक्ट हैं, CGPA वगैरह नहीं आई तो फिर गलत ब्रांच में फंसे रह सकते हो। तो आज प्रेजेंट में आपको जो ब्रांच मिल रही है, अगर उसको आपको लगता है कि 4 साल पढ़ सकते हो ढंग से, तो ही इस कॉलेज के अंदर आओ, वरना इस कॉलेज को कंसिडर मत करो। कंपैरिजन पे लेके चलूं अगर आपको VIT SRM इन सारे कॉलेजेस के साथ, तो VIT को यार सबसे पहले समझो कि बहुत बड़ा स्केल है। 10, 12, 15 हज़ार बच्चे भाई एक ही बैच के अंदर पढ़ने लग रहे हैं, तो कंपटीशन एकदम
क्रेजी लेवल का होता है, प्लेसमेंट के वक्त भी एक ऐसी दौड़ में भाग रहे हो जिसमें आपको पता ही नहीं कि हजारों लोग भागने लग रहे हैं, तो मैं जीतूं भी कैसे। तो वो मेरे को लगती है वीआईटी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम। एसआरएम की बात करें तो इनके मेन कैंपस केटीआर के साथ जो मेरे को प्रॉब्लम लगती है, विच इज मोस्टली अराउंड द डिसिप्लिन और फालतू के रूल वूल इन्होंने बना रखे हैं। ब्रांड, मणिपाल, वीआईटी, थापर इन सब से वीकर रहता है। तो मेरे को तो समझ ही नहीं आता कि एसआरएम कौन सा क्राउड जा रहा है। एक बहुत बड़ा मैनेजमेंट कोटा वाला क्राउड है जो एसआरएम को कंसिडर करता है हर साल, पर मेरे को लगता है कि आपको वो चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्थ इंडिया से हो तो मैं बोलता हूँ थापर अगर आपको मिल रहा है तो वहाँ चले जाओ। थापर और मणिपाल की आउटकम सेम है, ब्रांड सेम है, उतना ही पुराने हैं दोनों कॉलेजेस। और आपको ये था कि कोर ब्रांचेस पढ़नी है तो वो मणिपाल की हमेशा से बेटर रही है। जैसे मैकेनिकल ब्रांच मणिपाल की हमेशा से बहुत ज़्यादा फेमस रही है, काफ़ी आईआईटीज़ के बराबर इसको बोला जाता है। अगर साउथ से हो या थोड़ी पार्टी कल्चर वो वाली लाइफ चाहिए थी तो उस केस में मणिपाल चले जाओ। बैंगलोर साइड इवेंचुअली आपको रहना है तो मणिपाल चले जाओ। एडमिशन आपको पता है इनका मणिपाल एंट्रेंस टेस्ट से होता है। जयपुर, सिक्किम, बैंगलोर कैंपस ज़्यादातर बच्चों को मिल जाएंगे, उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। बैंगलोर शायद फिर भी कंसिडर कर लो, जयपुर सिक्किम मत जाना। मेन कैंपस को बिल्कुल बिल्कुल कंसिडर करो। मणिपाल को एक एक्सेलरेटर की तरह अपनी लाइफ में देखो, जहाँ पे एनवीडिया, अमेजॉन, सिस्को, माइक्रोसॉफ्ट, गोल्डमैन सैक्स जैसी सारी कंपनीज आएंगी और भर भर के बच्चे लेके जाएंगी। पर या तो आप वो वाली राह चूज कर लोगे या आप मालपे बीच पे चिल मारोगे और 4 साल बाद आपके पास कॉलेज की स्टोरियां सुनाने को तो बहुत सारी होंगी। डिसीजन बनाने से पहले सिर्फ एक क्वेश्चन खुद को पूछना कि क्या मैं खुद को पुश कर सकता हूं या मेरे को डंडे की जरूरत है। अगर डंडे की जरूरत है तो मणिपाल इज नॉट द ऑप्शन फॉर यू। अगली वीडियो कौन सी देखना चाहोगे कमेंट्स में बता देना। चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही और कॉलेज रिव्यूज के लिए। आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल एंड इट्स अ रैप अप फ्रॉम यश भैया।